नमस्कार दोस्तों, ये मेरा एक और एजुकेशनल वीडियो है। मेरा नाम डॉक्टर प्रत्युष रंजन। मैं आज बात करने जा रहा हूँ जिसके बहुत सारे पेशेंट्स फ्रीक्वेंटली आते हैं, वो है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। तो जो कॉमन सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं मेल्स के, उसके बारे में सीधा सीधा हम लोग उन सिम्टम्स पे सीधा आते हैं, बीमारी पे भी नहीं। हम उस तकलीफ़ों पे आते हैं जिस तकलीफ़ पे मेरे पास यूजुअली पेशेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट, जो यंग लड़के होते हैं, जो अपने टीन्स में होते हैं या फिर थोड़े से एज जैसे 20, 23, 24, 25 एज के, या फिर थोड़े से यंग भी 15-16 ईयर्स, तो वो लोग को मैस्टरबेशन पे बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन कर रहा हूँ और इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जा कर के मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आने वाले हैं और उसकी वजह से मेरा जो सेक्सुअल फर्टिलिटी है या चाइल्ड बर्थ, शादी के बाद जो होने वाला है, वो उसमें प्रॉब्लम आएगा। तो मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, लेकिन मैस्टरबेशन करना कोई ऐसा ख़राब चीज़ नहीं है। आप वंस इन अ वाइल मैस्टरबेट करें, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करना कोई ऐसा टर्म नहीं होता है। आप फ्रिक्वेंट भी मैस्टरबेशन करते हैं, इसकी वजह से आपको फ्यूचर में बच्चा पैदा करने में दिक्कत नहीं आएगा। इसकी वजह से पेनिस का साइज नहीं घटता है और इसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी, अगर यूजुअल मैस्टरबेशन तक क्या फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि हाँ आप दिन में रोज़ एक बार कर रहे हैं तो ज़्यादा हो गया, दिन में एक बार से ज़्यादा कर रहे हैं तो ज़्यादा हो गया, या फिर 5 दिन में 6 दिन में एक बार कर रहे हैं तो कम हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आपको लगे कि आपको सेक्सुअल फीलिंग आ रही है, आप अपने काम से डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप मैस्टरबेट कर सकते हैं। इसका कोई खास साइड इफेक्ट नहीं होता, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होता और ये एक सेफ चीज़ है। नहीं करने पे कई बार नाइट फॉल होने लगता है और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि नाइट फॉल की वजह से लोग इधर उधर नॉन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास चले जाते हैं और हज़ार रुपए खर्च करके आते हैं। नाइट फॉल होने का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है कि जो लड़का है या फिर जो आदमी है वो मैच्योर है, सेक्सुअली एक्टिव है और किसी वजह से सेक्सुअल शादी नहीं हुई है, गर्लफ्रेंड नहीं है, तो सेक्स नहीं कर पा रहे हैं और वो मैस्टरबेट भी नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से नाइट फॉल हो जाता है, जो एक नेचुरल तरीका है। ये जैसे जैसे मैस्टरबेशन या सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होगी, नाइट फॉल यूजुअली अपने आप खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा कि मैस्टरबेशन से आपको दूर नहीं भागना है, कोई पाप नहीं लगेगा, कोई ख़राब चीज़ नहीं है, आप लोग कर सकते हैं बिना झिझक। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा पेनिस जब मैं मैस्टरबेट करता हूँ तो टाइट रहता है, लेकिन मेरी नई गर्लफ्रेंड बनी है या नई शादी हुई है, तो जब मैं उसके पास गया तो मेरा इरेक्शन हुआ ही नहीं। तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसके 4-5 कारण होते हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट 2 कारण है साइकोजेनिक और वैस्कुलर। वैस्कुलर का मतलब क्या हुआ कि पेनिस के अंदर ब्लड फ्लो का मात्रा ही कम है, इसकी वजह से वो टाइट नहीं हो रहा, जिसका रीज़न हमें ढूंढना पड़ता है। ये एक बीमारी है, उसमें ब्लड फ्लो क्यों कम हो रहा है, क्या नहीं, कोई और सिस्टमिक प्रॉब्लम है या लोकल प्रॉब्लम है, वो हमें अल्ट्रासाउंड, डॉपलर इत्यादि करके देखना पड़ता है। अगर ये नहीं है तो एक बहुत कॉमन कारण होता है साइकोजेनिक। मतलब आप अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ पहली बार अब कर रहे हैं या फिर फ्रिक्वेंटली भी कर रहे हैं, तो भी अगर आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा पर्सनल स्पेस नहीं है, अगल बगल बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, या आपको डर है कि कोई देख लेगा, या फिर आप बहुत ज़्यादा सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में डेफिनेटली इरेक्शन होने का चांसेस कम रहेगा। फिर उसके बाद आपस में इंटरपर्सनल रिलेशन, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अल्टीमेटली अगर आपका रिलेशन अच्छा है, अगर आपका माहौल अच्छा है वहाँ पे और सेक्सुअल फीलिंग आ रही है, तो इरेक्शन धीरे धीरे अपने आप इंप्रूव भी हो जाता है। अगर नहीं इंप्रूव होता तो साइकेट्रिस्ट का भी काउंसलिंग करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ज़्यादातर केसेस में साइकोजेनिक होता है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मॉर्निंग में इरेक्शन एक कॉमन चीज़ है, जो एक फिजियोलॉजिकल चीज़ है, 4-5 बजे सभी लोगों का इरेक्शन होता है। अगर 4-5 बजे इरेक्शन अगर हो रहा है, इसका मतलब वैस्कुलर प्रॉब्लम नहीं है। वैस्कुलर प्रॉब्लम अगर होता है तो यूजुअली इरेक्शन होता ही नहीं, उसमें भी कई टाइप्स होते हैं। लेकिन अगर साइकोलॉजिकल अगर हो रहा है तो आपका इरेक्शन कभी होगा कभी नहीं होगा, जब घबरा रहे होंगे तब नहीं होगा। तो इस चीज़ के लिए अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलिए और ज़रूरत पड़ा तो साइकेट्रिस्ट से मिलिए। फिर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो लोग सेक्सुअली एक्टिव हैं, जिन लोग के पास गर्लफ्रेंड है या फिर जिन लोग के पास वाइफ है और वो लोग सेक्सुअली एक्टिव हैं, लेकिन उनका इंटरकोर्स स्टार्ट करते ही तुरंत इजैकुलेशन हो जाता है, इस टर्म को बोलते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आए
तो वो होता है लेस देन 1 मिनट। अगर आपका इंटरकोर्स स्टार्ट करने के लेस देन 1 मिनट में अगर आपका इजैकुलेशन हो गया तो उसको हम लोग एक बीमारी बोलते हैं, उसका नाम है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। अगर मोर देन 1 मिनट होता है तो उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन नहीं बोलते। अब आपका सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑर्गेज्म कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये दैट इज अ टोटली अ डिफरेंट इशू। अब आपको कितना प्लेजर आ रहा है कितना नहीं, वो चीज अलग एक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम लोग ज्यादातर साइकोलॉजिकल रीजन, साइकोजेनिक रीजन ही होते हैं, या फिर इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ पेनिस की वजह से होता है। तो इस सेंसिटिविटी को डिक्रीज करने के लिए हम लोग कुछ मेजर्स अपनाते हैं, जैसे कि कॉन्डम पहनते हैं, या उसके वजह से थोड़ा सा सेंसिटिविटी अलग हो जाता है। और इंटरकोर्स के टाइम पे कई बार ऐसा सलाह दिया जाता है कि थॉट प्रोसेस अपना थोड़ा चेंज कीजिए, थोड़ा सा दिमाग इधर उधर लगे, सो दैट आप थोड़ा सा अलग हटे और टाइमिंग इंप्रूव हो। उसके अलावा थोड़ा सा मसल स्ट्रेंथनिंग, आप वहाँ का जो प्यूबिक एक्सरसाइजेज वगैरह करके थोड़ा सा मसल स्ट्रेंथनिंग से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बचाया जा सकता है। अब यंग लड़कों के लिए पेनिस साइज, हमेशा बोलते हैं कि भाई मेरा पेनिस छोटा है और मुझे इसको दवाई से बढ़ाना है। तो सबसे पहले समझिए कि छोटा पेनिस क्या होता है। 2.5 सेंटीमीटर से भी अगर छोटा हुआ प्लासिड स्टेट में तो उसको छोटा बोलेंगे। तो यूजुअली छोटा पेनिस देखने को कम मिलता है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि अगर उस पेशेंट को लगता है कि मेरा पेनिस छोटा है तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो नॉर्मल ही होता है ज़्यादातर केसेस में, और बहुत ही कम पेशेंट मिले हैं जिनका एक्चुअली में मेडिकल टर्म्स में भी उसका पेनिस छोटा है। तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और पेनिस इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया में कंपैरेटिवली पेनिस का एवरेज साइज जो होता है वो छोटा ही होता है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड या फिर अफ्रीकन नेशंस। तो पेनिस साइज अगर एरेक्ट है और इंटरकोर्स में इट इज एबल टू पेनिट्रेट एंड एबल टू आपका स्पर्म्स जो है वेजाइना में अच्छे से पोस्ट कर पा रहा है, तो दैट इज मोर देन इनफ। कितना पेनिस अच्छा होता है कितना नहीं, दैट इज टोटली अ डिफरेंट पर्सनल चॉइस। किन औरतों को, किसी को बड़ा, किसी को मीडियम साइज, किसी को स्मॉल साइज, किसको अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, वो चीज टोटली डिफरेंट। आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पेनिस छोटा है कि नहीं है, ये चीज आप जानिए। ज्यादातर लोग का छोटा नहीं होता, छोटा अगर होता भी है तो एक बार डॉक्टर से मिलिए। कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, हमारे इंडिया में भी होते हैं, कहीं कहीं बड़े शहरों में, और विदेश में भी होते हैं। तो अगर ज़रूरत पड़ता है तो उन प्रोसीजर्स को किया जाता है। दोनों ही सर्जरी, पेनिस शॉर्टनिंग सर्जरी भी होती है और पेनिस लेंथनिंग सर्जरी भी होती है। टाइम के साथ पेनिस का साइज घटता या बढ़ता नहीं है। अगर बढ़ता है, घटता भी है, तो ओल्ड एज में जाके थोड़ा सा श्रिंक करेगा, बहुत ही माइनर सा, जो कि एक्चुअली में श्रिंक नहीं भी करता, अगल बगल का फैट आने की वजह से थोड़ा साइज छोटा लगने लगता है, बट अदरवाइज ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस कभी भी नहीं आता है। तो दोस्तों आज हम लोग 4 टॉपिक बात किए, मैस्टरबेशन पे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन पे और पेनिस साइज पे। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत लेमन टर्म्स में बताया है, मेडिकल टर्म्स कम बताया है। जो पेशेंट्स मेरे पास, कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं यही सब प्रॉब्लम्स लेकर के, और इस सब प्रॉब्लम्स का मैं समाधान बताता हूँ।